आपने मरकज पे ताले की बात की, उसमें मुस्लिम विधायकों का रोल क्या देखते हैं? कोई निकल के सामने तो नहीं आया था उसमें? देखिए, ये एक गुमराह करने का सिलसिला कांग्रेस से शुरू होता है। कांग्रेस अपना नुमाइंदा भेजती है मुस्लिम इलाकों में और मुस्लिम उसे जिता के अपना उसे रहनुमा मान लेते हैं। सच्चाई ये है कि वो अपनी पार्टी के नुमाइंदे होते हैं, अपनी पार्टी की पॉलिसी मानने पे मजबूर होते हैं, गुलाम होते हैं अपनी पार्टी की पॉलिसी के। और वही काम अरविंद केजरीवाल ने किया। आम आदमी पार्टी के जितने एमएलए हैं, जितने काउंसलर हैं, वो अपनी पार्टी की पॉलिसी मानने के पाबंद हैं, उस पॉलिसी के गुलाम हैं, वो आपके नेता नहीं है। इसी गलतफहमी से निकालने के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये बात कहती है, खास तौर से मुसलमानों से और दलितों से, कि आप अपनी क़यादत खुद कायम करिए, अपने बीच से कायम करिए, अपने प्लेटफॉर्म पे आइए, अपने झंडे पे आइए। ये जमहूरियत आपको हक देती है। चूंकि हम लोग ये समझते नहीं है, इसीलिए जब तबलीगी जमात पे निशाना बनाया गया और उसके जो हेड हैं, जो पूरी दुनिया में इज्जत माब है, हजरत मौलाना साद, उन पे बाकायदा उनको विलेन बना के पेश किया गया। पूरे हिंदुस्तान में जितने भी हमारे जमाती भाई घूम रहे थे, सबको टारगेट करके जगह जगह उन पे एफआईआर हुई, जगह जगह वो बंद हुए। सिर्फ हिंदुस्तान के ही नहीं, जो दुनिया की भी जमातें आई हुई थी, वो बैरूनी यानी फॉरेनर्स भी बंद हुए। वो तो बाद में कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी करके फटकार लगाई, कई चैनल्स पे जुर्माना लगाया। मैं कहता हूं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे जुर्माना क्यों नहीं लगाया? क्योंकि सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर जमातियों को टारगेट बनाने के थे तो वो अरविंद केजरीवाल है। सबसे ज्यादा जुर्माना तो अरविंद केजरीवाल पे लगना चाहिए, क्योंकि वो संवैधानिक पद पे बैठे थे। लेकिन आपका सवाल है कि वो मुस्लिम एमएलए क्या कर रहे थे? मुस्लिम एमएलए अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल की पार्टी की पॉलिसी के गुलाम हैं। उनकी हिम्मत नहीं है कि वो उनके खिलाफ एक लफ्ज बोल जाए। अगर हिम्मत होती तो जब बुलडोजर जहांगीरपुरी में चल रहा था तो वहां कोई एक तो एमएलए जाता। आखिर नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से चलकर मेरे साथ मगरिब की नमाज पढ़ने जहांगीरपुरी उसी मस्जिद में चले गए जिस मस्जिद का अगला हिस्सा शहीद किया गया था। तो आखिर यहाँ के लोकल एमएलए नहीं जा सकते थे उनका हाल पूछने? नहीं गए, क्योंकि वो अपनी पार्टी, अपनी मुखिया के आदेश के गुलाम है। थैंक यू। अरविंद केजरीवाल की जो अल्पसंख्यकों, खासतौर से मुसलमानों के लिए जो दगा है, वो किसी से छुपी नहीं है। दिल्ली दंगा हो, आज तक वो शख्स उस दंगाग्रस्त इलाके का दौरा तक करने नहीं गया। उसने एक तरफ तबलीगी जमात पे एफआईआर करने की, मरकज को बंद कराने की अनुशंसा की, लेकिन दंगा आरोपियों पे एफआईआर कराने की आज तक हिम्मत नहीं और आज तक कोई अनुशंसा नहीं की। इसी तरीके से जहांगीरपुरी में जब बीजेपी मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर ढा रही थी तो आम आदमी पार्टी भी उनके साथ हो गई और उन्हीं जो उनके पहले वोटर हुआ करते थे उनको बांग्लादेशी और रोहिंग्या बताने लगी। इसी तरीके से उर्दू के साथ जो सौतेला व्यवहार है, जो मैं बार बार आपसे कहता रहा हूं कि उर्दू टीचर्स की वैकेंसी आज भी 1000 उर्दू टीचर की वैकेंसी है, सिर्फ वो बहाने से 100-200 भरी जाती हैं, बाकी खाली रहती हैं। इसी वजह से आज दिल्ली में उर्दू स्पीकिंग 15% लोग हैं, लेकिन सिर्फ उर्दू जो टीचिंग, जो उर्दू पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ 0.59% है। उर्दू डेस्क हुआ करती थी मंत्रालय में, दिल्ली मंत्रालय में, वहां से उर्दू डेस्क खत्म कर दी गई। उर्दू अकेडमी का जो हाल है वो नहीं, उर्दू ना जानने वाला आदमी उसका सरबराह बना दिया गया। इसी तरीके से उन्होंने दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन का हाल किया। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन ने एक दिल्ली राइट की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रिपोर्ट बनाई थी, वो वेबसाइट पर अपलोडेड थी, वो भी उतार दी। और दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन जो थोड़ा बहुत काम करती भी थी, अरविंद केजरीवाल में उस पर भी एक ऐसा शख्स को बिठा दिया और ऐसे इंस्ट्रक्शन दे दिए कि अब आपको कोई किसी तरह का भी मुस्लिम से रिलेटेड या उनके हित के साधता हुआ कोई काम नहीं करना है। इसी तरीके से उनके जो काम है, खासतौर से बिल्किस बानो को लेके जो उनका मायूस कुन रवैया रहा, उन्होंने किस अंदाज में कहा कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है। इसी तरीके से जब सीए एनआरसी की प्रोटेस्ट की बात आई तब उन्होंने यही कहा कि दिल्ली पुलिस मेरे हाथ में दे दो और मैं आधे घंटे में शाहीन बाग खाली करा दूंगा। यानी वो जो दिल्ली जो सीए एनआरसी के प्रोटेस्टर थे, जामिया के बच्चे,
उनके लिए जब यूएपीए लगाने की बात आई तो इसी अरविंद केजरीवाल ने मंजूरी दी। और यही अरविंद केजरीवाल है जो चुनाव राजनीति में आने से पहले कहता था कि सांप्रदायिकता भ्रष्टाचार से भी बड़ा मुद्दा